आदाब, आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत। करप्शन की वबा के खिलाफ हुकूमत ने जंग छेड़ी है। स्ट्रेट लाइन मामूली कोशिशें कर रहा है ताकि हुकूमत की मदद की जाए। हमने एक स्टोरी करी थी जिसमें हमने ये बताया था कि बिलावर से माता सुकराला का जो मंदिर है उसके लिए जो रास्ता जाता है, हमने उस रास्ते पर एक स्टोरी की थी और हमने ये कहा था उस दिन कि जिस तरीके से रास्ते को बनाया गया है ये एक दिन बह जाएगा, एक बारिश के साथ ही ये पूरे का पूरा रास्ता तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हमने सही कहा था, वो रास्ता बह गया है। उसी रास्ते पर हमारी मुलाकात हुई थी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन से। ये आई विटनेस हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनका मत भी जानते हैं और इनसे जानते हैं कि सरकार करप्शन को लेकर कितनी सीरियस है। सरीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले सरीन साहब, वो रास्ता बह गया, एक तो सबसे पहले वो रास्ता जो है कहाँ से कहाँ तक है, आज की स्थिति क्या है उसकी, और आपको ये सब मालूम कैसे हुआ, क्योंकि आप ही ने हमारे साथ शेयर किया। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि 15 मार्च के करीब की बात है, इसी साल 2020 में मैं और मेरा परिवार सुकराला माता के दर्शन के लिए गए थे और वहीं पे आपसे रास्ते में मुलाकात हुई, जहां आप रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उस वक्त काफ़ी जगह पर सड़क की ब्लैक टॉपिंग हो चुकी थी। अभी बारिश का माहौल भी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन सड़क कटनी शुरू हो गई थी, जो कि मैंने आपकी मार्च महीने के ही बाद में रिपोर्टिंग में देखा था कि आप बिलावर से जो सुकराला माता को रास्ता जाता है उसमें आपने रिपोर्टिंग की थी कि किन लोगों की मिली भगत से ये ऐसा काम हो रहा है। आज कुदरती ही सुबह मैं पेपर पढ़ रहा था, तो वो जैसी आपने रिपोर्टिंग की थी कि करप्शन का क्या हाल है, वही हाल हुआ। आज पेपर में आया था बिलावर से सुकराला माता को जाने वाला रास्ता जो मार्च महीने में ब्लैक टॉपिंग काफ़ी जगह पे हो गई थी, थोड़ी सी जगह पे होने वाली भी थी। और ये तो कुदरती सभी को मालूम है, कोविड-19 की वजह से मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लग गया और अभी तक पूरा लॉकडाउन खुला भी नहीं है, और ना तो नवरात्रों में और ना ही वैसे माता के दर्शनों के मंदिर बंद थे, आज भी बंद हैं, तो इतना रश भी नहीं पड़ा। ये 2 बारिशों में ही वो सड़क तकरीबन वहाँ से बह गई है। सारी की सारी सड़क बह गई है। सारी की सारी नहीं कहूँगा कि मैक्सिमम पोर्शन वहाँ से बह गया है। इससे वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बेसिक मुद्दे पे आते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि करप्शन का क्या हाल है हमारी स्टेट में। स्टेट को अब यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं कि एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब जो काम अभी रिसेंटली 303 करोड़ रुपए में पुल बनना था, उन्होंने 250 करोड़ में बना के रख दिया। 300 करोड़ बनना था, 250 करोड़ बना दिया। 50 से ज़्यादा करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का फ़ायदा किया और वो इनडायरेक्टली पब्लिक को ही वो डाइवर्स कर रहे हैं। एक तरफ इस कोविड-19 बीमारी में दिल्ली एक पहले ऐसे ही यूटी बन गई है जिसने कोविड-19 पे काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया है। लेकिन एक पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति के शासन और बाकी शासन में क्या फ़र्क होता है, ये आप खुद ही देख लीजिए कि अभी कोविड-19 बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक। इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने एक रोज़गार पॉलिसी ला दी। रोजगार पॉलिसी ये समझने की बात है, कुछ छोटी सी बात ही है कि व्यापारी तबका को चाहिए था कि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं थे और काम करने वाले लोगों के पास व्यापारी तबकों का कांटेक्ट नहीं था। उन्होंने एक पोर्टल बना के दोनों तबकों को आपस में मिला दिया ताकि अपनी काबिलियत के हिसाब से जिसका जो जॉब बनता है वो बने। उससे दोनों तबकों को फायदा हुआ। ठीक। एक तो व्यापारी तबके को भी फायदा हुआ और एक बेरोजगारों को भी फायदा हुआ। मैं नहीं कहता हूँ 100% बेरोजगार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो बेरोजगारी थी
काफ़ी हद तक कर्टेल हो गई। ये तो बेरोजगारी की बात है, लेकिन आपसे सरीन साहब ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे वो रास्ता बह गया है, बहना रास्ते का क्या क्या चीज़ें दर्शाता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और जिस विभाग ने उस रास्ते पर काम किया है, क्या लगता है आपको सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? मैं तो इंजीनियरिंग विंग में, ना मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ना उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के पास पढ़े लिखे इंजीनियरिंग विभाग के हर एक अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन ये तो नालायकी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है कि अगर आप लाखों की तनख्वाह देते हो इन इंजीनियर्स को, इसमें एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि इसके पीछे किस विभाग का दोष है। हो सकता है इंजीनियरिंग विभाग का दोष ना हो, किसी और ठेकेदार का दोष हो। ठेकेदार ने अगर गलत काम किया है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, और अगर किसी इंजीनियरिंग विभाग के किसी बंदे का कसूर है तो उस बंदे को भी कम से कम सस्पेंड करके उससे एक्सप्लेनेशन तो लेनी चाहिए। यहाँ आपसे एक और बात समझना चाहूँगा, बेईमानी हर जगह है, हर तरह से है, लोग करते हैं, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा, भगवान के घर का रास्ता, माता सुकराला के उस भव्य मंदिर का रास्ता, जिसकी हिंदुओं में एक अलग आस्था है और जिसको बड़े स्थानों में से एक स्थान माना जाता है, उस रास्ते के ऊपर इतनी बड़ी बेईमानी करना, इतनी बड़ी चोरी और ठगी करना, आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई सरकार को इसमें करनी चाहिए? और इस ठगी को आप कैसे देखते हैं कि आप भगवान के स्थान की तरफ जाने वाले रास्ते को भी, उसको भी ठीक ढंग से नहीं बना रहे, वहां भी बेईमानी कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेईमानी जो है ये टॉप लेवल से शुरू होती है। जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कह दिया है कि अगर ऊपर का चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और एमएलएस ये लोग और टॉप ब्यूरोक्रेसी रिश्वत ना खाए तो काम बिल्कुल आराम से होता है, पैसा भी बहुत कम लगता है, आम आदमी को हर एक चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। ये चीज़ टॉप से शुरू होती है और वहीं से बॉटम में पिछले ज़माने में भगवान के घर की तरफ जाने वाला रास्ता, इतना बड़ा देव स्थान, उस स्थान की तरफ जाने वाला रास्ता, और ये हालत। ये तो जब बेईमानी करता है ना इंसान, उस वक्त वो भगवान को भी नहीं बख्श रहा है। उसी का नतीजा कोविड-19 आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहर ढा के बैठा हुआ है। इंसान भगवान को भी बुला चुका है, भगवान, खुदा, अल्लाह, जिसको भी कहें, वाहे गुरु जी, जीसस क्राइस्ट, सभी को बुला के इस वक्त पैसे की अंधी दौड़ में चला जा रहा है। लेकिन उससे आम पब्लिक को भी बहुत नुकसान है। वही मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही करप्शन को खत्म करने के लिए हुआ है, और जिसका जीता जागता सबूत आपके पास दिल्ली है। अभी वहां की जनता से भी मैं दो हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप भी आगे से इन जैसे नालायक रिश्वतखोर लोगों को वोट मत दीजिए, आम आदमी पार्टी को चुनिए। आम आदमी कौन है? वो आप में से और हमारे में से ही कोई होंगे, और आप लोग ही जब अपने काम खुद करेंगे तो वो ज़्यादा मेहनत से करेंगे, ज़्यादा ईमानदारी से करेंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, और जब सब काम ऐसे होंगे तो आस्था भी बनी रहेगी। जब वहाँ के लोकल किसी आदमी को आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के असेंबली में भेजेंगे तो वो रिश्वतखोरी खाने से डरेगा, वो आपके लोगों में से ही उठ के कोई आया हुआ शख्स होगा, उससे उसको बेनिफिट ये होगा, आप लोगों को भी किसी वक्त भी उसको पकड़ सकते हैं। आपने सभी पार्टियों को आज़ादी के बाद आजमा लिया है, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका देकर देखिए, ये आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। या बिलावर के लोगों से कह रहे हैं? क्यों नहीं, बिलावर भी रियासत जम्मू व कश्मीर, जिसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उस दिन भी जुनेद साहब, अगर आपको याद हो तो हमें, जब हम इकट्ठे मिले थे तो हमें वहाँ के बहुत से लोगों ने कहा था
खासकर मंदिर के बाहर दुकानदारों ने भी कहा था कि यहाँ मीडिया वाले आते हैं, वीडियो शूट आउट करते हैं और चले जाते हैं, और मेरे सामने आपकी टीम ने वायदा किया था कि हम इसको चलाएंगे भी और इसको कंटिन्यू भी रखेंगे। इसके लिए तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये नहीं है कि आपकी टीम बाकी जगह का, पूरे एरिए का जहाँ पे भी आपने पहले कवरेज की है उसको फॉलो अप करते हो। जैसे ही आपको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आपने रिपोर्टिंग की थी, आप पूरी टीम के साथ बिना किसी लालच के मेरे पास आ गए, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और इससे बड़ी ईमानदारी क्या है कि आप अपनी बात गवर्नमेंट के पास पहुंचा रहे हो, ताकि ये जो करप्ट अफसर्स हैं और यहाँ करप्ट नेता भी हैं, इन पे अच्छी तरह से शिकंजा कसा जाए और आगे से धार्मिक छोड़ के वैसे भी किसी गलत काम में ये हिस्सा ना लें। आपकी जानकारी के लिए एक आपको खुशखबरी दे दूं, शायद हमारी जनता को मालूम नहीं है कि दिल्ली सरकार के कामों से प्रभावित होके वर्ल्ड रिनोन्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक टीम 8 अगस्त को दिल्ली में आ रही है। वो कोविड-19 के फार्मूले को भी समझना चाहती है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, और साथ में वो देखना चाहती है कि क्या क्या काम इस सरकार ने एक छोटे से टेन्योर में ईमानदारी के साथ पढ़ी लिखी सरकार ने किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीना। आपने सुन लिया कि बिलावर से माता सुकराला की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो बह गया है। सवाल ये है कि वो स्थान जो एक आम आदमी यानी मेरी और आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व रखते हैं, वो धार्मिक स्थान जहां जाने की लालसा मुझ में, आप में, हम सब में होती है कि पहुंच जाएं किसी भी तरीके से वहां, अगर उन स्थानों की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी बेईमानी और चोरी होगी, सोचिए सरकार को इन जैसे अफसरों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दीजिए इजाज़त, आदाब।